हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आज है डे 21 ऑफ आवर 30 डेज सीरीज ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ 30 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड बायोलॉजी एमसीक्यू, जो आपके नीट 2025 के स्कोर को काफी ज्यादा इंप्रूव करेंगे। ऐसा मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इस वीडियो के अंदर, इवन इस सीरीज के अंदर, मैं जो भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करती हूँ, पहली चीज वो सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज होते हैं। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लास्ट 15 इयर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशन के अंदर आए हैं, वो सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करके हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, जो कि आपकी नीट की प्रिपरेशन को काफी ज्यादा बेटर करेंगे और आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा अराउंड 30 to 40%। तो अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले के चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो प्लीज उन्हें जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर आई बटन में भी देख सकते हो, आपको वहां पर भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखिए। क्लास 11 तो इवन हमने पूरी खत्म कर दी है, तो आप क्लास 11 अगर अभी रिवाइज कर रहे हो तो आपके लिए इससे बेहतर टाइम और कोई नहीं है टू डू प्रैक्टिस ऑफ दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बच्चों, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सो प्लीज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। पहला क्वेश्चन है, which hormone is responsible for the development and maintenance of male secondary sexual characteristics। बच्चों, यहाँ पर आपके लिए हर क्वेश्चन में 15 सेकंड्स का टाइम होगा और आपको 15 सेकंड्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है, ताकि जो बचा हुआ टाइम है वो आप किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन को दे सको और आपकी एक्यूरेसी ज्यादा इंक्रीज हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जिसको सिक्रीट करते हैं लेडिक सेल इन द टेस्टिस, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये क्वेश्चन आपके नीट 2011 में पूछा गया था। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो मेक श्योर कि आप लोग इसको नोट डाउन कर ले इन योर एनसीईआरटी नोटबुक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्माटोगोनिया इज नोन एज। The process of formation of mature sperm from spermatogonia is known as। द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑब्वियसली स्पर्माटोजेनेसिस। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पर्म की फॉर्मेशन है, तो जब जेनेसिस किसी चीज के पीछे लग जाता है, विच मीन्स उसकी सिंथेसिस हो रही है, और वही यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉर्मेशन तो किसकी, स्पर्म की, इसीलिए लिखा हुआ है स्पर्माटोजेनेसिस, विच मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्माटोगोनिया इन्वॉल्व होता है टू डेवलप इनटू अ मैच्योर स्पर्माटोजोआ बाय द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन। और यही माइटोटिक डिवीजन होने के बाद मियोटिक डिवीजन होता है स्पर्माटोजोआ में, टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्पर्म बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल। लास्ट 5 सेकेंड्स आर लेफ्ट, जल्दी से अपना आंसर बताओ। द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब। काफी बच्चे हैं जो यूट्रस टिक करते हैं, इट इज रॉन्ग। फेलोपियन ट्यूब सही है। और फेलोपियन ट्यूब के भी एम्पुलरी रीजन, यानी कि एम्पुलरी स्टमक रीजन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो होती है। तो अगर ऑप्शन में फेलोपियन ट्यूब है तो आप उसे सिलेक्ट करोगे, लेकिन अगर इसके अलावा आपके ऑप्शन में एम्पुलरी स्टमक जंक्शन गिवन है तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे एज कंपेरेटिवली टू द फेलोपियन ट्यूब। नीट 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज। हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है मिल्क प्रोडक्शन के लिए इन फीमेल आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज नोन एज। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होते हैं, दीज आर सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो स्टिमुलेट करेंगे मेमोरी ग्लैंड को टू प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। नीट 2014 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन करेगा।
एंड द करेक्ट ऑप्शन है अरे सभी को मेंस्ट्रुअल साइकिल याद आ गई होगी क्योंकि करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम। पूरा डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन अलग से मेंशन है, तो आप इस चीज को डायग्राम से भी समझ सकते हो। अगर आपको क्लास 12th का हर एक चैप्टर समझना है, वो भी डीप और एज वेल एज कम से कम टाइम में, तो आप मेरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लास 12th वन शॉट सीरीज देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने हर एक चैप्टर को विद इन 1 to 1.5 आवर कंप्लीट कर दिया है और आपका चैप्टर एनसीईआरटी वाइज कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप उस सीरीज को देखते हो तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस सीरीज का लिंक मिल जाएगा, प्लीज मेक श्योर आप उस प्लेलिस्ट को देखें अगर आपका कोई भी चैप्टर क्लास 12th बायोलॉजी का रहता है तो। ठीक है, नीट 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ये कहा गया है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल से आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, वो ही सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन को ताकि जो प्रेगनेंसी होने वाली है वो मेंटेन रहे। ठीक है, करेक्ट, एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करके रखता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज। ओवम का रिलीज होना ओवरी से क्या कहलाता है? oogenesis, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है बच्चों? इट इज द रिलीज ऑफ अ मेच्योर ओवम फ्रॉम द ओवरी, कि ओवरी से निकल कर आपका जो मेच्योर ओवम है वो फेलोपियन ट्यूब में आ रहा है, और वैसे ही स्पर्म भी फेलोपियन ट्यूब में आता है और उसके एम्पिलरी रीजन में यानी कि एम्पिलरी स्टमक रीजन में दोनों मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, नीट 2016 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Which of the following hormones stimulate the growth and development of the follicle in female? यानी कि कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा और फॉलिकल की डेवलपमेंट कराएगा इन ह्यूमन फीमेल्स? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। देखो फॉलिकल डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से पता चल रहा है, विच विल स्टिमुलेट एंड डेवलप द फॉलिकल, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? ठीक है, ये 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। द इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस व्हिच इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज। अभी हमने पीछे एक मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सी लेयर शेड होने पे मेंस्ट्रुएशन होती है, तो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है वो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, जो थिक हो जाएगी प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से वाइल द पोटेंशियल प्रेगनेंसी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, विच विल कॉज मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग कॉज करेगा। ठीक है, नीट 2018 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द हार्मोन दैट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन फीमेल इज नोन एज। एक ऐसा हार्मोन बताओ जो फीमेल्स में ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है बेसिकली जब इसका सर्च आएगा विच विल इंड्यूस ओव्यूलेशन, और जब ओव्यूलेशन होगा इसका मतलब, ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज नोन एज। यानी कि जब एक फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम में ऑफ द यूट्रस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांट हो रहा है तो ऑब्वियसली इम्प्लांटेशन कहेंगे। ठीक है, इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ? एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ। यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ अटैच होने के बाद इट विल मेक द बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। नी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट इन्वॉल्व द सर्जिकल कटिंग ऑफ द वास्ट डिफरेंस। यानी कि वास्ट डिफरेंस जब कट करने पड़ते हैं सर्जिकली तो वो किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, उसका नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज, देखो वास डिफरेंस कर रहे हैं वैसेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब कर रहे होते ट्यूबेक्टोमी। क्लियर? ठीक है, वास डिफरेंस मेल में होता है,
ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्ट ना हो सके स्पर्म। 2010 का आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। उनको कंट्रैक्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन जो होता है वो ही रिलीज्ड होता है फ्रॉम द posterior pituitary and it will stimulate the contraction of myoepithelial cell in your mammary gland which will cause the milk ejection। ठीक है, नीट 2011 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द cessation of menstruation in female is known as। last 5 seconds are left and the correct option here is ऑप्शन नंबर डी मेनोपॉज, यानी कि मेंस्ट्रुएशन का रुकना कौन से प्रोसेस के थ्रू हम बताते हैं? मेनोपॉज के थ्रू, जो जनरली बिटवीन 45 टू 55 एज में आ जाता है। नीट 2012 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 इन द ओवम इज कंप्लीटेड। मियोसिस 2 ओवम में कब कंप्लीट होती है इन ह्यूमन फीमेल्स? And the correct option here is option number B, after fertilization। Meiosis 2 जो है in the secondary oocyte is completed only after the entry of a sperm during fertilization। ये इसलिए होता है क्योंकि जो फॉर्मेशन है मेच्योर ओवम का और सेकेंड पोलर बॉडी का वो स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पे। इसीलिए हमारा जो मियोसिस सेकेंड है ओवम में वो स्टार्ट होगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। 2015 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो अंटिल प्लासेंटा इज फॉर्म्ड इज नोन एज। यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको प्लासेंटा बनने से पहले नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी, योक सैक। जो योक सैक होता है दो वो नॉट न्यूट्रिटिव है, यानी कि ह्यूमंस के लिए वो नॉन न्यूट्रिटिव होता है लाइक बर्ड्स। इट प्लेज अ रोल इन अर्ली नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अर्ली ब्लड सेल बिफोर द प्लेसेंटा इज फुली फंक्शनल। तो यहाँ पर कहीं भी ह्यूमन मेंशन नहीं था, इसीलिए हम योक सैक का एग्जाम्पल लेंगे। 2016 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक? सिंपल है, ये क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड नंबर पे भी हमने किया था लेकिन अलग लैंग्वेज में। ऑप्शन होगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, याद आ गया? 2011 में ये क्वेश्चन किया गया था। 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज स्पर्मेटोजेनेसिस। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी है ह्यूमन फीमेल्स में? ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल आफ्टर चाइल्ड बर्थ? मिल्क प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन कराता है फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ के बाद? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन को सिक्रीट किया जाता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो स्टिमुलेट करेगा मेमोरी ग्लैंड्स को टू प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। 2014 का ये क्वेश्चन है। Which of the following structure is responsible for the production of progesterone in females? The correct option is option number C, corpus luteum। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। The process of release of an ovum from the ovary is known as। ओवम का रिलीज होना ओवरी से क्या कहलाता है? The correct option here is
ऑप्शन नंबर बी ओव्यूलेशन, ठीक है, जो कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड होता है। नीट 2016 का ये क्वेश्चन है। Which of the following hormones stimulate the growth and development of the follicle in females? And the correct option here is option number B, FSH hormone. 2017 में पूछा गया था। Innermost lining जो menstruation के टाइम पे shed होती है। Correct option is option number B, endometrium. 2018 में पूछा गया था बच्चों क्वेश्चन। The hormone that triggers ovulation in female is known as। आप ऐसा हार्मोन बताइए जो ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को इन फीमेल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एक सर्ज होता है एलएच में, यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के लेवल में ओव्यूलेशन की साइकिल के दौरान, ठीक है, विच विल लीड टू द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल। नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, जिसमें फर्टिलाइज्ड एग एंडोमेट्रियम में जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, इम्प्लांटेशन। 2020 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर ये कट कर दो बच्चों, वास्ट डिफरेंस नहीं। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स को जब कट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबिक्टोमी, ए की तरफ है, ठीक है, क्लियर। इसमें ईयर नहीं काउंट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया था। कंट्रैक्शन कौन कराएगा मेमोरी ग्लैंड की ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटॉक्सिन। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल। ऑप्शन नंबर डी, मेनोपॉज। 45 से 55 की एज के अराउंड होता है। 2012 में पूछा गया था। विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन अगर हो जाती है उसके बाद प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही है जो कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है और यूट्राइन की कंट्रैक्शन को नहीं होने देता, ठीक है। उसकी वजह से एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बन जाता है एम्ब्रियो के डेवलप होने के लिए। 2013 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, in males which of the following accessory glands produce a fluid that neutralizes the acidity of the urethra? मेल्स में वो कौन सा एक्सेसरी ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करेगा फ्लूइड को विच विल न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, काउपस ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, ये एक एल्कलाइन म्यूकस को सिक्रेट करेगा विच विल यूटिलाइज, सॉरी, न्यूट्रलाइज द एसिडिक ट्रेसेस ऑफ यूरिन इन द यूरेथ्रा, ताकि सेफली पासेज हो सके स्पर्म का। नीट 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। कल हम वापस मिलेंगे सेम टाइमिंग पे 8 PM इसी चैनल पे यहीं पर। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, बाय बाय।